Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 10.2। ओके, एक्सरसाइज 10.2 का सम नंबर 1 to 5। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 6 से। एक्सरसाइज 10.2 का सम नंबर 1 to 5 इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सम नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रॉब्लम है। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ओनली। ओके, आपको 2 ईयर का एक साथ नहीं निकालना है, सिर्फ सेकेंड ईयर ऑन रुपीज 15,000। सो प्रिंसिपल इक्वल टू 15,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 years, n इक्वल टू 3 years at 8% पर एनम, रेट इक्वल टू 8%। ओके, तो सिर्फ आपको यहां पर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले हम यहां पर क्या करेंगे, अलग अलग करके पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। यहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम एसआई का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और टाइम की जगह आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मतलब होता है 1 ईयर। सो 0 0 कैंसिल आउट। अब 150 इंटू 8, दैट वन इक्वल टू 1200। ओके, सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक साल का प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। जो लास्ट ईयर का प्रिंसिपल था उसके साथ आपको इंटरेस्ट को ऐड करना है, और आपको नया जो प्रिंसिपल वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो 16,200। अब यहां पर आप लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। फिर से वही फॉर्मूला PRT वाला, P इंटू आर का मतलब 8, टाइम यहाँ पर 1 ही रहेगा, क्योंकि सेकेंड ईयर का मतलब होता है ओनली 1 ईयर। फिर से सो 162 इंटू 8, एंड दैट वन इक्वल टू रुपीज 1296। ओके, रुपीज 1296। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ओके, सो थर्ड ईयर के एंड में आपका अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर का उसके साथ हम 1296 को ऐड करेंगे, तो आपको थर्ड ईयर का प्रिंसिपल मिल जाएगा। ओके, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, दैट इज 1600 plus 1296, so 96471। okay, 17496। now amount at the end of third year, so 17496, 1 plus interest r by 100 whole to the power 1। 1 का मतलब होता है 1 ईयर, सो 17496 इंटू 108 बाई 100। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17496 इंटू 108 बाई 100, एंड द आंसर इज रुपीज 18895.68। okay, 18895.68। this is the last part of this sum। so sum number 6 complete हो गया। अब next one, sum number 7। now next one, question number 7। Mohan borrowed rupees 30,000 for 3 years, rate 15% annum compound interest। calculate the interest during second year। okay, during 2 years। तो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट
ईयर, इसको हम ब्रेक करके करेंगे। पीआरटी वाला जो फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पर पीआरटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टी इक्वल टू 1 मतलब टाइम, सो 4500, ओके 4500। सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा 30,000, इसके साथ हम 4500 ऐड करेंगे, सो दैट वन इक्वल टू 34500। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो लास्ट ईयर का प्रिंसिपल था उसके साथ इंटरेस्ट ऐड करके मुझे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालना होता है। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो फिर से पीआरटी वाला फॉर्मूला 34500 R15 फिर 1/100, ओके सो 345 into 15, 345 into 15 and that is 5175, ओके 5175। सो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल इंटरेस्ट था 4500, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 5175। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, सो इंटरेस्ट फॉर 2 years 4500 प्लस 5175 एंड इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 9675, ओके आंसर 9675। Now next, sum number 8. A person invests rupees 6,000 for 2 years. So rupees 6,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded yearly. If the sum amounts to rupees, अच्छा यहाँ पर amount लिखा हुआ है rupees 6540 at the end of 1 year, calculate rate of interest. It's a very easy problem. अच्छा देखिए, 1 ईयर के बाद जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ओके क्योंकि 1 ईयर का अमाउंट का कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पर अमाउंट की जगह आप लिख सकते हैं 6540, प्रिंसिपल की जगह आप लिख सकते हैं 6000, 1 प्लस आर बाई 100। तो देखिए एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 654/600 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। अब 1 को इस तरफ हम ले आएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके सो दैट वन इक्वल टू आर बाई 100। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम। अब सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर 54 मिलेगा और नीचे 100 मिलेगा, सो आर बाई 100। अब 100 का 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 9, सो आर इक्वल टू आपको 9% मिल गया। दिस इज द फर्स्ट आंसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 9%। द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के अमाउंट आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल आपको यहाँ पर 6000 ही लिखना है, 1 प्लस रेट आपको मिल गया 9/100 और यहाँ पर आपको 2 लिखना है, ओके so 6000 into after addition it will be 109/100, स्क्वायर दिया हुआ है इसको, इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 टाइम्स लिखना है, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, सो 109 into 109 into 6 divided by 10 and the answer is rupees 7128.60, 7128.60. Okay, now next one, sum number 9. Calculate the compound interest on rupees 4,000. So principal equal to 4,000, time equal to 2 years. If the rate of interest for successive year 5% and 6%, अच्छा 2% आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है,
तो जब भी आपको सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो पहले आपको यहाँ पर अमाउंट का कैलकुलेशन करना होगा। ओके, पहले आपको यहाँ पर अमाउंट का कैलकुलेशन करना होगा। अब अमाउंट के लिए जैसे दो सक्सेसिव ईयर है तो फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखना है R1/100, फिर से सेकेंड वन के लिए R2/100। अब अगर आपके पास थर्ड इंटरेस्ट था तो R3/100 होता। ओके, P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। तो P आपको मालूम है 4000, फिर 1 प्लस 5/100 और उसके बाद 1 प्लस 7/100। सो इजी कैलकुलेशन। सो 4000 इंटू, यहाँ पर आपको आफ्टर एडिशन 105 मिलेगा, यहाँ पर 107, 2 0 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास यहाँ पर 4, सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 105 इंटू 107। ओके, एंड दैट वन इक्वल टू 44,940। फिर 10 से डिवाइड करेंगे 4494। ओके, 10 से हमको यहाँ पर डिवाइड करना होगा 4494। सो सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल and that one equal to 494. Okay, 494 is the final answer. Now the last one for this video. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. Calculate the amount and compound interest for rupees 10,000, 3 years and successive rate 4%, 6%, 8%. तो लास्ट प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया था। सो पहले हम यहाँ पर P लिखेंगे, फिर 1 प्लस R1 4, फिर से 1 प्लस R2 6 और 1 प्लस R3। अगर यहाँ पर फोर्थ इंटरेस्ट था तो 1 प्लस R4/100। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, पावर में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर 104/100 आफ्टर एडिशन, 106/100 और लास्ट में 108/100। फिर 2 0 और भी कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करना है और नीचे 100 से आपको डिवाइड करना है। ओके, नीचे वाला जो 100 है उसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। तो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा 11,905.92। ओके, दिस इज अमाउंट 11,905.92। अब आपको यहाँ पर CI निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल एंड द फाइनल आंसर 1905.92। 1905.92।